हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बेसिक थ्योरम्स हैं, बेसिक फार्मूलेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, क्या फंक्शन दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, और उसका हमको ये ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। तो अब हम इससे समझेंगे कि आखिर हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है जिसको हम डेरिवेशन लेंगे तो क्या मीनिंग निकला। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, इस ग्राफ में क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है ना, सपोज हमारे पास पॉइंट है x1 y1, x1 कॉमा y1, मतलब ये हुआ कि इसके यहाँ पे हमारा ये पॉइंट x1 है और इसके करस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट क्या हमारा है, ये पॉइंट हमारा y1। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें हम, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, इस फंक्शन के ग्राफ में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर हमारे पास में y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है तो हम बोलते हैं कि हम dy dx निकालें, और किस पॉइंट पे निकालें, हम x1 कॉमा y1 पे निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप के इक्वल होगा ये, मतलब इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1 टू द गिवन कर्व, कर्व मतलब कि y इक्वल टू एफ एक्स का जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, आप कर्व बोले या आप बोल दें गिवन फंक्शन। तो देखो ये मीनिंग हुआ कि डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टू द गिवन फंक्शन। जब भी कभी डिफरेंशिएशन बात आए तो आप समझ जाओ क्या किसकी बात कर रहा है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कैसे आता है ये, कैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टेंजेंट का ही स्लोप है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इसको। ओके, नाउ सी, सपोज हमारे पास में ये एक्स वाई प्लेन है और इसमें एक हमने y इक्वल टू एफ एक्स का हमने बना लिया है, एक फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है P। ठीक है ना, क्या पॉइंट है ये P, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में x इक्वल टू क्या है, a। हमारा यहाँ पे x में क्या पॉइंट हमने, x इक्वल टू हमने a लिया। ठीक है, जब a लिया है तो हमारा ये हमने y क्या बोल दिया, हमने इसको f ऑफ a बोल दिया। ठीक है ना भाई, हमारा अगर y इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम अगर x इक्वल टू a लेंगे तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा, बस ऐसा है। ठीक है ना, तो y हमारा f ऑफ a हो गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा एफ ए, हमारा ये हो गया p का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट और लेते हैं q, मतलब h डिस्टेंस पे हमने सपोज यहाँ पे क्या ले लिया, हमने a प्लस h, मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, सपोज h है। अब इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग हमारे पास में ग्राफ में, इस कर्व में एक पॉइंट है q। ठीक है, हमारे पास में इस कर्व में या इस ग्राफ में हमारे पास पॉइंट है q। ठीक है, अब इस q का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा x y, वो क्या हो जाएगा, x हमारा a प्लस h है, तुम्हारा ये y क्या हो जाएगा, ये जो y होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा f ऑफ a प्लस h। मतलब हमारा q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस h और f ऑफ a प्लस h। देखिए इतना समझ में आना चाहिए, है ना, कि भाई अगर x इक्वल टू a प्लस h है तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h। मतलब पहला पॉइंट जो है वो उसका a और f है, दूसरा जो पॉइंट है वो a प्लस h
और एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। कहाँ पर पॉइंट हो गए ये 2 पॉइंट हमारे उस फंक्शन के कर्व में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पी क्यू को ज्वाइन करेंगे और बनेगा हमारा क्या, सीकेंट बनेगा, ठीक है ना। और सीकेंट का हम निकालेंगे स्लोप, ठीक है। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू। अब देखो जो सीकेंट बनेगा हमारा, देखो बनाते हैं पहले सीकेंट हम। देखो हमारा जो सीकेंट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमने ये बना दिया सीकेंट। अब सीकेंट का हमारा जो स्लोप होगा वो कैसे आएगा, स्लोप का सिंपल फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा ये जो पहला पॉइंट है इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने x1 कामा y1, और दूसरा जो पॉइंट है उसको हमने क्या बोल दिया x2 कामा y2। ये हमारा पॉइंट x2 कामा y2 बन गया। तो अब इसी में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, समझ में आई बात ना भाई। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है हमारा a प्लस एच एंड एफ ऑफ a प्लस एच। ये हमारा है a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। और इसका क्या है, इसका हमारा है a और f ऑफ a, ठीक है। तो y2 माइनस y1 क्या बन गया हमारा, ये बन गया f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस a, ठीक है। अब मैं इसको इतना रब कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a हमारा कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें दोनों साइड में लगाते हैं लिमिट। कैसा लिमिट लगाते हैं, हम लिमिट लगाते हैं कि देखो पहले लिख लेते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, यहां भी लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है। अब हमने जब लिमिट लगाया तो हमारा मतलब क्या हुआ, ग्राफ में देखो, ग्राफ मतलब ये हुआ कि जब हमने h को क्या किया, हमने 0 की अप्रोच किया तो ये पॉइंट जो है ये इधर आने लगेगा। बाय डिफरेंस को हम कम करेंगे, h को क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू 0, 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब बहुत स्मॉल, h कितना हो जाएगा, बहुत स्मॉल, 0.0000001 करके हम, मतलब h इज टेंडिंग टू 0, तो ये पॉइंट यहां अप्रोच करेगा और ये q पॉइंट कहां जाएगा, q विल अप्रोच टू p, समझे, q विल अप्रोच टू p। अब जब q पॉइंट p पे अप्रोच करेगा तो ये जो ग्राफ आपका है सीकेंट है, आप समझो इस बात को कि जो ग्राफ है आपका, क्या इस पॉइंट p पे वो टेंजेंट नहीं बनाएगा। गौर दो लॉजिक कि हम जब q को अप्रोच करा रहे हैं किधर, p की ओर, p से बिल्कुल नजदीक है ना, कितना डिफरेंस आएगा, 0.0000001 करके, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो ये जो हमारा q है विल अप्रोच टू p, जब q अप्रोच करेगा p को तो ये हमारा सीकेंट है, हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट एट p। ये ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट। देखो ये हमारा ग्राफ चला गया, ठीक है, और ये हमारा बन गया टेंजेंट। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्या बन गया, ये हमारा जैसे क्यू हमारा अप्रोच किया पी को, तो ये हमारा जो सीकेंट था ये बन गया टेंजेंट कहां पर, पी पे। क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट। तो अब हम जो स्लोप निकाल रहे हैं सीकेंट का, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, समझ में आया।
और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में यही है। अच्छा ये भी आपका जो है, अच्छा ठीक है, अभी ये बात लिख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। अब देखिए आपने 11 में इसको पढ़ा हुआ है, यही तो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल भाई, डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी को हम बोलते हैं f डैश a। क्या बोलेंगे इसी को हम, नाउ इट इज f डैश a, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो देखो बन गया, क्या बन गया कि इसी को हम बोलेंगे dy dx एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू कहां पे a, और y यहां पे क्या है f ऑफ a, मतलब पॉइंट P क्या है a f ऑफ a, है ना। इट इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P टू कर्व, कर्व बोले या फंक्शन बोले, टू फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में विजुलाइज होना कि आखिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसका, हमने जो टेंजेंट उस P पॉइंट पे ड्रॉ किया है उसका स्लोप। ये पॉइंट हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत काम आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमको वहाँ पे कई बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है, इसको समझना है और दिमाग में इसको बिठा लेना, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमको अगला सीखना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है तो उसके इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना। मतलब हमको फंक्शन दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। तो अब पहले इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, देखो x विल बी इक्वल टू f इन्वर्स y, ये चीज़ हो जाएगा। मतलब इन्वर्स बन जाएगा x इक्वल्स टू f इन्वर्स y, ऐसा, ठीक है ना। तो अब हमको ये देखना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, आपको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। देखो अगर y इज इक्वल टू हमारे पास में है 5x माइनस 9, तो अब इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, पहले आप ये देखो, ठीक है। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा y प्लस 9 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x। मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू बन गया y प्लस 9 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो हमारा ये फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है, हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है ना। अब ये करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, इसको हम y करेंगे, क्योंकि ये y में है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा dy dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ द 5x माइनस 9। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 5x से आपको 5 आ जाएगा और 9 से आपको 0 मिल जाएगा। मतलब आपको dy dx क्या मिला, आपको dy dx आपको मिला 5 मिला आपको, ठीक है। अब देखते हैं इधर हम अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, मतलब dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा, मैं बाहर निकल करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, मतलब dy dx ऑफ y प्लस 9 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू डी वाई, सॉरी नॉट dx, हाँ d अपॉन dy इज इक्वल टू y प्लस 9। तो अब ये 1/5, अब y का क्या आएगा, देखो 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा 9 का 0, है ना, इस तरीके से। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 1/5, देखो ये मिल गया हमको 1/5। अब देखो आप कि dx अपॉन dy और dy अपॉन dx, इसमें क्या देखो बन रहा है, ये हमारा dy dx क्या है 5 है, dx अपॉन dy क्या है 1/5 है। तो क्या मैं इसको ऐसा 1/dy बाई dx लिख सकता हूँ, देखो 1/5 क्या है, 5 इस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन है, तो मैंने वही लिख दिया कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx, यही हमको समझना है, ठीक है। मैं यही चीज एग्जाम्पल और लेता हूं, उससे आपको बताता हूं को मैं। देखो सपोज हमारे पास में y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर,
तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, x इजिकल टू क्या आएगा, x इजिकल टू आएगा रूट ऑफ y। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर हम dx अपॉन dy करेंगे, है ना, क्योंकि ये किस में है, y में है, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, 1/2 रूट y आएगा। अब y क्या है, वो x स्क्वायर है, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे कितना, 1/2x स्क्वायर, ऐसा। तो क्या मिल गया हमको मिल गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2x। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 2x है ना, और यहाँ पे ये क्या है, देखो dy/dx क्या है, 2x। मतलब क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/dy अपॉन dx। हमने 2x की प्लेस में हमने ये लिख दिया, यहाँ पर ये आ गया। मतलब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy/dx। समझ में आई बात। तो ये क्या है, dx अपॉन dy क्या है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और dy/dx क्या है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया, ये ध्यान देना कि dy अपॉन dx क्या है, y फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और dx अपॉन dy क्या है, ये है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है और x इज इक्वल टू हमारा इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या करते हैं हम इसी को हम डिराइव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस डेरिवेशन पे कभी कभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ जाता है। ठीक है ना, तो उसको मैं आपको एक बहुत सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको कि आप बोर्ड में लिख सकें। ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल आप नोट करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना। ओके, अब उसमें क्या है, जो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे उसमें हम एक फंक्शन लेंगे। ठीक है, हमारा जो थ्योरम है वो क्या है कि इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन x। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है ये, अच्छा इन इंटरवल भी लिख लो, इन सम इंटरवल i, एंड ये फंक्शन जो है ये 1/1 भी है, 1/1 मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन 1/1 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हमको मालूम पड़ गया, तो अब उस इन्वर्स को भी हम क्या कर रहे हैं कि वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। ऑल्सो f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। मतलब हमारा फंक्शन जो दिया वो y का डिफरेंस, ये भी डिफरेंशिएबल है, और इसका जो इन्वर्स है f इनवर्स y वो भी डिफरेंशिएबल है। तो अब शो करिए कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, ये आपको शो करना है, वेयर dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब इसको हमको शो करना है। ये कभी कभी मैंने कहा ना, कभी कभी आपके एग्जाम में, बोर्ड में पूछ लेता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये आना चाहिए कि आखिर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे प्रूफ के लिए, बोलेंगे लेट, हमारे पास ये फंक्शन तो है ही है y इक्वल टू fx, हम क्या बोलते हैं कि x में हम स्मॉल चेंज करते हैं, डेल्टा x, भाई हमने क्या बोला, लेट देयर बी सम चेंज इन x एंड दैट इज क्या, डेल्टा x। तो जब डेल्टा x सब चेंज होगा x में, तो y ही कुछ चेंज होगा, उस समय क्या बोल दिया, डेल्टा y, है ना। लेट देयर बी सम इंक्रीज, लेट देयर बी इंक्रीज इन x, से डेल्टा x, है ना, एंड देयरफॉर देयर विल बी इंक्रीज इन y, क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया से डेल्टा y। ठीक है,
हमको एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने क्या बोला कि x में अगर कुछ चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होता है। तो x में चेंज हुआ उसको हमने डेल्टा x लिख लिया, और जो y में चेंज हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा y बोल दिया। अब ऐसा है कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1। नॉर्मल सी बात है ना भाई। आपका इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं है भाई। अगर आपको दिया हुआ हो 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1, नॉर्मल, ठीक है ना। अभी कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अब क्या जाएगा, इसको ले जाते हैं राइट साइड में। तो देयरफॉर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब डिनोमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि डेल्टा y बाई डेल्टा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाई डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, दोनों साइड में हम लिमिट लगाते हैं। क्या लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं कि लेट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड क्या बोला कि लेट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब जब डेल्टा x 0 अप्रोच करेगा, अब देखो जब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो इससे क्या होगा, डेल्टा y भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा 0 को। डेल्टा y भी अप्रोच करेगा 0 को, है ना भाई। डेल्टा x को हमने बहुत स्मॉल चेंज लिया हमने, तो ऐसा ही जो डेल्टा y इस पर डिपेंड करता है x पे। भाई y इक्वल टू एफ एक्स, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अगर x में बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज, तो y में चेंज कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। मतलब डेल्टा x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y क्या होगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा y अप्रोचेस टू 0। भाई एज डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो देयरफॉर डेल्टा y कैन ऑल्सो अप्रोच टू 0। मैं यहाँ क्या करूँगा कि लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में जो लिमिट है मैं ले आता हूँ नीचे। अभी क्या है, पूरे में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर 1 है उसको मतलब नहीं है, तो इसको ले आऊँगा मैं नीचे, ठीक है ना। तो 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अच्छा, अब ये जो फैक्टर है नीचे वाला, है ना, देखो इसको एज लिमिट, जब लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 होता है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इट बिकम्स dy बाई dx। देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना, फिजिक्स में आपने चीज़ पढ़ी होंगी, ठीक है, कि जब डेल्टा x अप्रोच टू 0, डेल्टा क्या करेगा, अप्रोच 0 को अप्रोच करेगा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विल बिकम dy बाई dx, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है। तो अब ये जब dy बाई dx हो गया तो राइट साइड क्या बन गया, राइट साइड हमारा बन गया 1 अपॉन dy बाई dx, 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब dy बाई dx देखो 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान देना कि dy बाई dx 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो हमने यही बोल दिया है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है वैल्यू। जब कुछ ना कुछ वैल्यू है तो ऐसे ही हमारा dy बाई dx भी क्या होगा, ये 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे यहाँ भी अब क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में क्या चेंज आ गया, लेफ्ट साइड में चाहो तो अभी आप ऐसे लिख दो कि डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ठीक है। अब चूंकि राइट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, व्हेन डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, d अपॉन d में। मतलब ये क्या बन जाएगा, ये dx अपॉन dy बन जाएगा। देयरफॉर ये बन जाएगा dx अपॉन dy, और राइट साइड क्या है 1 अपॉन dy बाई dx, वेयर dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही आपका थ्योरम है, ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। आपने लिखा क्या, लेट देयर बी सम इंक्रीज इन x, करस्पॉन्डिंग क्या चेंज होगा y में, उसको आपने डेल्टा x और डेल्टा y बोल दिया। अब आपने डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 1,
ये चला गया, अब ये चला गया आपका राइट साइड में डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद में दोनों साइड में लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या लगाया, लेट द चेंज अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा एक्स जो आपने चेंज लिया कहाँ, जीरो के अप्रोच कर रहा है, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा कि आपका जो ये डी बाई डेल्टा अपॉन वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और जब ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही आपका जो डी एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई है, यही बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ओके। फिर हम आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास में कितने हैं, ये हमारे पास 6 हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है। तो हम वन बाय वन हम सबका देखते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला हमारा क्या आ गया, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जहाँ की एक्स क्या रहेगा, देखो एक्स आपका एक्स विल बिलोंग टू -1 to 1। इसको क्या बोलते हैं, ये डोमेन है इस फंक्शन का, ये क्या है, डोमेन। मतलब x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम क्या करें, हम -1 से 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले क्या बोलेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू y, हमने इसको y बोल दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड में, देखो आप लोग क्या समझते हो कि साइन इधर आ जाता है, ऐसा नहीं आता है। हम दोनों साइड में साइन लेते हैं, क्या करते हैं हम, टेकिंग बोथ साइड्स, हम बोलते हैं कि साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ऐसा हमने यहाँ पे दोनों साइड साइन लिया, दोनों साइड साइन लिया, तो ये राइट इधर क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया साइन y, इधर क्या आएगा, ये आएगा साइन y, और राइट साइड में क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू x। तो ये राइट इधर क्या आ गया, ये x आ गया। तो एक्चुअली यहाँ से हम ये लेते हैं और फिर यहाँ से हमारा ये आता है, ठीक है। बुक्स में आपको ये स्टेप दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन है एक्चुअल में क्या, वो है ऐसा कि इसमें आप दोनों साइड जब साइन लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। अब हमको इतना मिल गया, तो अब यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या बोलेंगे, x इक्वल टू साइन y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट साइड फंक्शन किस में है, y में है। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब साइन y है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका d अपॉन dy ऑफ द साइन y क्या हो जाएगा, कॉस y, है ना, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया कॉस y, ठीक है। अब कॉस y हमको मिला है, लेकिन हमको जो आंसर देना है वो किस में देना, हमको x में देना है, क्योंकि फंक्शन किस में हमारा है, x में है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे, पहले साइन में क्या लिखेंगे, साइन में इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडर रूट। समझ में आया कैसे आया ये आपका देखो क्या होता है, ये साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो कॉस y इज इक्वल टू इसका रूट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो इस तरीके से ये इसके इक्वल हो गया। अब हमको साइन y मालूम है, साइन y किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x, मतलब हमारा ये मिल गया dx अपॉन dy कितना मिल गया हमको, 1 अब माइनस x हमको स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इतना हमको मिल गया। अब हमको मालूम है, क्या हमको मालूम है कि हमको मालूम है कि dx अपॉन dy क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये होता है dy बाई dx, ठीक है। तो इसी में अब हम इसको ले आते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर, मतलब क्या बन गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, है ना। क्या बोलेंगे हम, नाउ एज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है। अब dx अपॉन dy क्या है, ये हमको दिया हुआ है, हमने निकाला हुआ है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ द साइन इनवर्स x इट इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, ये हमारा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे x क्या होगा,
x हमारा 1 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे जो हमारा डोमेन था वो यहाँ -1 से 1 था, लेकिन यहाँ पे हमारा -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पे आप जो लिखेंगे x क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने ओपन ब्रैकेट लिखा है। यहाँ पे क्या है? ये क्लोज ब्रैकेट। यहाँ के लिए ठीक है ये, क्योंकि साइन इनवर्स x में x हमारा ये होता है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन हम लेंगे तो इसमें हमारा x हमारा -1 और 1 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, तो 1/0 मिल जाएगा, और 0 अगर होगा डिनोमिनेटर में तो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा -1 और 1 वो इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा बीच के सारे नंबर हमारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अगला कर लेते हैं कॉस के लिए। देखिए कॉस का भी जैसे ही हमने ये किया है वैसे हमारा कॉस का हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल दिया हमने? y = cos इनवर्स x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखो x = sin y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = cos y। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा हमारा dx/dy = क्या बन जाएगा? -sin y। ठीक है, अब sin y की जगह हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा -1 - cos² y। ठीक है ना, तो अब cos² क्या है? cos y क्या है? cos y क्या है? cos y इज x, तो हमने पुट कर दिया dx/dy = -1 - x²। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि dx/dy कितना मिल गया? -√1 - x²। ठीक है, अब वही बात कौन सा कि dy/dx = 1/dx/dy। अब dx/dy क्या है? ये है, हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर dy/dx = -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया? 1 - x²। ठीक है, अब इस तरीके से देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि d/dx cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? -1/1 - x² का अंडर रूट, वेयर x अगेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्या है? ये ध्यान देना कि यहाँ पर भी x जो होगा हमारा 1 और -1 की वैल्यू नहीं ले सकता। कितना लेगा? -1 और 1 को छोड़कर उसके बीच की वैल्यू, है ना। देखो क्लोज ब्रैकेट, अगर हम बोलते हैं ये है क्लोज ब्रैकेट, ऐसा क्लोज ब्रैकेट है, और ये क्या है? ये हमारा ओपन ब्रैकेट है ना। इसमें क्या होता है? -1 और +1 दोनों इंक्लूड हैं, और बीच के नंबर इंक्लूड रहते ही हैं। इसमें क्या है? हमारा जो एंड नंबर है -1 और 1 वो इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा बीच के साइड नंबर इंक्लूड है। तो दोनों के दोनों में यहाँ पे क्या 1/1 - x², तो यहाँ भी x क्या है? -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर -1 और +1 हमारा इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा सारे वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए, नोट कर लीजिए, और नोट कर अगला कर लेते हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स x। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? इसको y मान लिया। अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड हम tan लेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या करते हैं, हम दोनों साइड tan लेते हैं। तो ये tan y = tan ऑफ tan इनवर्स x। तो अब राइट साइड में क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा हमको x, और इधर क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा tan y। अब हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे x = tan y। यहाँ क्या हो जाएगा? x = tan y। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा? dx/dy = क्या होता है इसका? sec², तो sec² y। अब sec² y क्या होता है? वो होता है, क्या होता है? 1 + tan²। भाई हम क्या करेंगे? हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमको tan का मालूम है, sec² नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? इसको हमने क्या बोल दिया? 1 + tan² y, है ना। तो अब क्या है? tan y कितना है? tan y = x, तो हम यहाँ कर देंगे x, मतलब हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया dx/dy = 1 + देखो tan y कितना x है, तो ये x²
हो गया। ठीक है, तो हमको dx अपॉन dy मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बोलेंगे dx अपॉन dy। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ से जो हमने निकाला है ये पुट कर देंगे। मतलब क्या मिल गया हमको मिल गया राइट साइड क्या मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला। और लेफ्ट ये y क्या था हमारा, y था हमारा tan इनवर्स x, तो हम क्या लिख देंगे इसको, हम लिखेंगे dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, किसका हो गया, ये tan इनवर्स x का हो गया। ऐसे देखो कॉट का हो जाएगा सिमिलर वे में, है ना। नेक्स्ट क्या हमारा कि कॉट इनवर्स x, देखो दोनों में डोमेन जो है वो रियल नंबर ही है। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने इसको बोला कि d इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगेन दोनों साइड क्या ले लेंगे हम, कॉट ले लेंगे। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा कॉट y इक्वल्स टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, इट इज इक्वल टू व्हाट, ये x इक्वल्स टू कॉट y, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू ये हो गया हमारा कॉट y। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा देखो ये आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब देखो कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, प्लस की माइनस है ना, क्या होता है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर y क्या होता है, देखो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर y, तो इसकी जगह आप ये लिख दो, क्या लिख देंगे हम माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमको कॉट y मालूम है कितना है x के बराबर, तो यहाँ हम कर देंगे x, तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा उतना। मतलब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इतना मिल चुका। अब हम इसलिए dy बाई dx क्या होता है, dy अपॉन dx होगा यहाँ पे 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है ना, तो राइट साइड क्या मिल गया हमको, राइट साइड हमारा देखो माइनस है ये, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, और dx अपॉन dy क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है y क्या है हमारा कॉट इनवर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि dy dx ऑफ द कॉट इनवर्स x। देखो तो ये हमको मिल गया। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हमारा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉट में क्या है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये हमारा इतना डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है वो सेम है। ठीक है, जैसे एक साइन और कॉस में कितना बस माइनस का डिफरेंस है, बाकी दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है सेम है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम सेक लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा हमारा सेक y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा x, यहाँ मिल जाएगा हमको सेक y, तो ये क्या बन गया, ये मिल गया x इक्वल्स टू सेक y हो गया। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक y tan y, क्या हो जाएगा सेक y इंटू tan y। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हमको ध्यान देना है, अब इसको कन्वर्ट तो करेंगे x में हम, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है किसमें x में है, तो हम इसको आंसर भी जो देंगे dy बाई dx में जो लिखेंगे वो लिखेंगे x में। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो राइट साइड है dx अपॉन dy का जो राइट साइड है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव आप बोलोगे, देखो यहाँ पे सेक y इंटू टेन वाई, वाई क्या है, y हमारा 0 टू पाई है। भाई हमारा जो ये सेक इनवर्स x हमारा फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ आपको दिखेंगी, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ये डोमेन है और ये क्या है रेंज है। ठीक है, तो जो y है, y क्या है 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं रहेगा। ठीक है, π/2 डिफाइन नहीं है, तो 0 से पाई, तो 0 से पाई कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना भाई। तो अगर हमारा इधर हम एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सेक y इंटू टेन वाई, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा।
ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेक भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। मतलब आपको क्या मिल रहा है कि राइट साइड जो मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो हमको इस पॉजिटिव को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो कन्वर्ट करने के बाद हम x को इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो राइट साइड आएगा dx अपॉन dy का, वो हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब इसमें जो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम इसको कर देंगे सेक y, और 10y के क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर y माइनस 1 अंडर रूट। देखो ये कैसे आया, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y, ठीक है। तो अब 10 स्क्वायर y क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब 10y क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हमको ये मिल गया। अब जब हम लिखेंगे सेक y की जगह पे हम x लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इसको हमने x लिखा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। लेकिन अब ध्यान क्या देना है कि हमारा अंदर से तो ठीक है एक्स स्क्वायर हो गया, तो पॉजिटिव मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन बाहर से हमको मतलब है, अब एक्स क्या है, एक्स हमारा नेगेटिव वैल्यू भी है पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो जब हम लिखेंगे इसको, देखो dx अपॉन dy हम लिखेंगे, तो ये हमारा कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। क्यों, अगर x हमने ये लिया 1 से लेके इन्फिनिटी, तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये मेंटेन रहेगा, राइट हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें वैल्यू हमने इधर से लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, जबकि हमारा ये यहाँ पे क्या है, हमको मिल रहा है पॉजिटिव। तो इसको हम दो तरह से आंसर देंगे, ऐसे बोलेंगे इट इज दिस व्हेन x इज मोर देन 1, और हम बोलेंगे इसको इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ये आप इस तरीके से बोलेंगे, ऐसा समझ में आया, ये ध्यान देना है। तो dx अपॉन dy आपको इतना मिल गया, ठीक है। व्हेन x इज मोर देन 1, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव मेंटेन हो जाएगा। अब जब x लेस देन माइनस 1 है, तो यहाँ x क्या है, x माइनस है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा अगेन राइट साइड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। ये यहाँ पॉजिटिव है, तो ये दोनों के दोनों हमको क्या है, विद कंडीशन क्या है, राइट साइड हमको पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर, उसमें लिख देते dy dx लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे हम, नाउ dy dx dy अपॉन dx क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है। तो देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ द सेक इनवर्स x, ये क्या बन जाएगा, पहले हम लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे इसको हम 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज मोर देन 1, और ऐसे ही इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x व्हेन x स्क्वायर माइनस 1, इट इज व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, ठीक है। ये आपका देखो हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, d by dx of the ऐसा, दिस इज योर आंसर फॉर द सेक इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अब मैं इसी से लिख देता हूं आपको किसका, कॉसेक का, वो भी सिमिलर ही है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा बात माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, d by dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज मोर देन 1 एंड 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, ठीक है। तो देखो कॉसेक और सेक में क्या अंतर है, माइनस का डिफरेंस है। ऐसे ही साइन और कॉस में क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। ऐसे ही टेन और कॉट में क्या है, माइनस का डिफरेंस है ना। तो आपके सिमिलर हैं तीन, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। मतलब अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं कंपोजिट फंक्शन फॉर्म में दिए रहेंगे, तो उनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स e टू द पावर x, पहले क्या आपने देखा यहाँ पे साइन इनवर्स x देखा आपने, अब x की जगह पे e टू द पावर x हो गया है। तो अगर हमको इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो हम क्या करेंगे, हम पहले साइन को करेंगे, मतलब क्या साइन इनवर्स का, और फिर बाद में हम ex को करेंगे, है ना।
वही बात, मतलब अगर आपको दिया हुआ हो फर्स्ट कि डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स ऑफ द साइन इनवर्स एफ एक्स, समझ में आई बात आपको। यहाँ पे x जगह क्या दिया हुआ है, x जगह यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है, पहले साइन इनवर्स करेंगे। तो साइन देखो, साइन इनवर्स क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस x की जगह क्या जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे इसका, आप इसको लिखेंगे 1/1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आया, क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे ऊपर 1, और फिर क्या करेंगे, देखो पहले आपने साइन इनवर्स का किया, फिर ई एक्स का करेंगे, मतलब आप फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन में सारा यही तो किया है, पहले मेन फंक्शन फिर उसके बाद में अंदर वाले फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो इसमें था, तो इसमें हमारा लिखते थे क्या चीज़ कि x शुड बी लेस देन 1 एंड मोर देन -1, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एफ एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, इट शुड बी लेस देन 1 एंड मोर देन -1, ऐसा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल देंगे वेयर एफ ऑफ एक्स इट शुड बी लेस देन 1 एंड मोर देन -1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड वाला, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा -1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स, वेयर अगेन एफ एक्स शुड बी लेस देन 1 एंड इट शुड बी मोर देन -1, ठीक है। देखो वैसे ही है जैसा हमने साइन इनवर्स का किया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। अब अंतर क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह में एफ एक्स है, तो हमको इस फैक्टर को हमको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि हमारा जो यहाँ पे हम जब इसको करते थे तो एक्स हमारा क्या होता था -1 से 1, तो अब एक्स की जगह एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स शुड बी मोर देन -1 एंड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या हो गया हमारा, थर्ड जो है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे आपको x जो था रियल नंबर था, यहाँ भी एफ एक्स जो आपका रियल नंबर, कुछ भी आप वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही कॉट के लिए, ऐसा ही कॉट आपको डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉट इनवर्स एफ एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा -1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स, ठीक है। कॉट का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पे एफ एक्स आ गया एक्स जगह, तो हमने यहाँ पे भी एफ एक्स कर दिया और हमने यहाँ पे फिर से एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। मतलब पहले मेन कॉट का और उसके बाद फिर एफ एक्स का, ठीक है। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ द सेक इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/, यहाँ पे आएगा एफ एक्स और यहाँ पे एफ एक्स का होल स्क्वायर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब पहले सेक इनवर्स का और उसके बाद फिर एफ एक्स का, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 1। ऐसे ही हम जब उसका लेंगे, किसका लेंगे हम, कॉसेक का, डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉसेक इनवर्स एफ एक्स। तो यहां भी क्या करेंगे हम 1/, सबसे पहले यहां पे एफ एक्स, यहां पे -1 और यहां पर
एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स ऑफ वेयर मॉड ऑफ एक्स एक्स इज मोर देन 1। ठीक है, देखिए मेरा क्या है कि यहाँ पर मॉड होना चाहिए, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि यहाँ पर मॉड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने भाई सेक इनवर्स एक्स का लिया था तो उसमें क्या लिया था, उसमें हमारे पास में दो आंसर आ रहे थे, एक पॉजिटिव में था व्हेन एक्स वाज मोर देन 1 और जब लेस देन 1 था, सॉरी लेस देन -1 था तो हमने नेगेटिव लिया था। आप बुक में देखेंगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे सेक इनवर्स के डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास में डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वी शुड हैव टू, एक यहाँ हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और एक हमारा यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। बट एज इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक सो आई एम राइटिंग जस्ट इन द वे वेयर बुक इज रिटन। ठीक है, जैसा बुक में लिखा मैंने वैसा लिख दिया है, बट इन माई ओपिनियन यहाँ पर मॉड और यहाँ पर भी मॉड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपका जो मेन बेसिक्स हैं 1.2 का मैं यहाँ पे देखिए एंड करता हूँ। है तो बहुत सारा, क्या है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने से हमारा क्या हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर होगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। क्यों मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो चूंकि उनको पढ़े हैं वहाँ पर इसी ईयर का 12th का ही है, फर्स्ट बुक का है, तो उनको यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपको आती होंगी। और नहीं तो आप क्या करिए, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमारे इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा 1 बाय 1 गो थ्रू कर लीजिए, है ना, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चाहे फॉर्मूले हों और चाहे सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, और वैसे मैं इन सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चन वाइज बताता चलूँगा। अगर आपको भूल भी गया है, प्रॉपर्टीज़ भूल भी गई हैं, तो जब मैं 1.2 सॉल्व करूँगा तो उनके साथ में क्वेश्चन वाइज में वो सारे फॉर्मूले जब मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है ना, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अब लेक्चर एंड करता हूँ और जो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है सारी बातों को थोड़ा सा आप सबसे एक बार दो बार थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।